भवानी सर, आपका काफ़ी नाम सुना है। कब से इस फील्ड में आए और कैसे आपका कैसा सफ़र रहा? सबसे पहले मैं तो लाइव बोकारो के दर्शकों को मेरा प्रणाम। और मैं सुरेंद्र भवानीपुरी। संगीत लाइन में मैं बचपन से ही, मेरे पिताजी कीर्तन गाया करते थे। बहुत अच्छा पल्ला कीर्तन, बांग्ला कीर्तन गाते थे। उस समय से ही मेरा संगीत का ये है, बचपन से। और बाद में क्लासिकल भी सीखे। फिर मैं संगीत शिक्षक में बोकारो स्टील प्लांट का, बोकारो इस्पात विद्यालय में कार्यरत भी रहे। तो उस पीरियड में मैं बहुत सा भजन वगैरह भी बनाया और अभी भी बन रहा है। अभी भी भजन मेरा बहुत सा है। और इससे को हम इसलिए चुने कि संगीत है शक्ति स्वर की, जिस स्वर में बसे हैं राम। रागी जो सुनाए रागिनी, रोगी को मिले आराम। तो ये संगीत का दौर जो है, संगीत मानव आदमी के लिए, मानव के लिए बहुत जरूरी एक अंग है। इस अंग से, संगीत का अंग से आदमी प्रफुल्लित होते हैं, आनंदित होते हैं। जब हजारों हजार आदमी को प्रफुल्लित कर सकते हैं, संगीत का काम है कि दूसरे को आनंदित करना, अपने आनंदित रहना, पास पड़ोस सभी को आनंदित रखना ही मेरा संगीत का मेन उद्देश्य है। कहाँ से सर प्रशिक्षण लिए और आखिर संगीत के क्षेत्र में कदम रखने का ख्याल कहाँ से आया? मैं संगीत में एमए किया हूँ प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से, और गायन से मैं किया हूँ। मेरे गुरुजी भी पंडित मुकुंद द्वारी जी, बनारस के पंडित पशुपतिनाथ मिश्र जी, इन लोग के ये से मैं तालीम लिया हूँ। तो संगीत का मैं इसलिए ये किया कि संगीत जो है हमारे पिताजी का खानदान से चल रहा था। तो मैंने सोचा कि बहुत सा सम्मान मिलता है संगीत से, तो मैं भी सोचा कि संगीत से ही कुछ करूं। आज संगीत से करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। बोकारो स्टील प्लांट में आप शिक्षक के रूप में कार्यरत थे, कैसा रहा उतार चढ़ाव सर? बोकारो में संगीत का जो मैं शिक्षक में था, बहुत अच्छा रहा। मेरे ऊपर पूरे शिक्षा विभाग का हाथ था। उन लोग जो है हमको आगे बढ़ाने का बहुत कोशिश किए और करते रहे। उन लोग का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमको ऐसे मुकाम पर पहुँचा दिया कि मैं सोच भी नहीं सकता था। ये हमारे शिक्षा विभाग का देन है। और शिक्षा विभाग का जितना भी कार्यक्रम था, स्टेडियम से लेकर, क्लब से लेकर, इंटर स्टील प्लांट तक का जो भी कंपटीशन हो, चाहे कोई भी स्टेडियम का प्रोग्राम हो, खेल हो, सब में मेरा स्टूडेंट और मैं सबको ये करके बहुत सुंदर रूप से प्रोग्राम मैं करता था। सबको अच्छा लगता था। तो सब लोग मुझको चाहते थे कि नहीं, उनका प्रोग्राम हो, इसलिए मैं प्रोग्राम ज़्यादा करता था। कोई ऐसा कार्यक्रम या फिर कोई ऐसा कसक जो रह गया हो कि काश इसको कर लेते तो और बेहतर रहता? संगीत में कुछ तो है कि जो अभी मुझको अमेरिका से, यूएसए से, वहाँ से कुछ हमारे शुभचिंतक लोग हैं, हमको वहाँ बुलाना चाहते हैं। उन लोग चाहते हैं कि आप यहाँ मार्च अप्रैल से शुरू कीजिए, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त तक यहाँ रहिए और यहाँ कार्यक्रम कीजिए, और वहाँ का कार्यक्रम से बहुत प्रोत्साहन मिलेगा, ये उन लोग कहते हैं। लेकिन मैं अभी उसके बारे में कुछ सोचा नहीं हूँ। आगे कहाँ तक होती है तो ऊपर वाला की कृपा है, प्रभु की कृपा है। अब इस पड़ाव पर आकर आपको क्या लगता है कि
कैसी योजना बनानी चाहिए जो नए जो बच्चे उनके लिए कि संगीत में सफलता पाएँ और करियर को बेहतर बनाएँ? देखिए, संगीत तो है बहुत उच्च क्वालिटी का चीज़ है। ये संगीत से हम चाहते हैं कि हमारे आसपास या हमारे जितने भी मित्र हैं, सबका बच्चे संगीत सीखें। संगीत से पढ़ाई भी तेज होती है। संगीत जो है दिमाग को, ब्रेन को वॉश करता है, हमेशा आनंदित रहता है। तो संगीत सीखे, और क्लासिकल संगीत जो है सबसे बेस्ट संगीत है। क्लासिकल अगर करते हैं तो आप किसी तरह का संगीत को अपने से सुर बना सकते हैं, अपने से ताल में भी कर सकते हैं, गाने का मोड़ चेंज कर सकते हैं, गाने का मूड चेंज कर सकते हैं। इस तरह का क्लासिकल करने से ही होगा। अगर लाइट म्यूजिक करते हैं लोग बहुत सा, तो उसमें जो है अपने तो गाते हैं, हाँ बहुत अच्छा, पब्लिक का खूब वाहवाही मिलता है, लेकिन पब्लिक का वाहवाही मिलने से नहीं होता है। आप अपने से और कुछ उसमें उतार चढ़ाव करके संगीत को सुंदर बनाने का क्षमता होना चाहिए। ये क्लासिकल से ही होता है। लाइट म्यूजिक से खाली आपका जो नकल करके गाते हैं वो नकल है। और आपके यहाँ प्रोडक्शन भी है सर, उसके बारे में थोड़ा हम लोग को बताएं, कहाँ है और कैसे काम कर रहा है? जी, ये तो आपने बोल ही दिए तो अच्छी बात है। एक्चुअली मैं रिटायर करने के कुछ दिन पहले मेरे बच्चे लोग भी पढ़ लिख के, उन लोग भी संगीत में MA किए हैं। वो भी मेरा बड़ा लड़का जो है 4 विषय में, 2 विषय में MA किए हैं, गायन और तबला में, और डांस में इन्होंने संगीत प्रभाकर BA किए हैं। तो गिटार से भी BA किए हैं। तो इन लोग भी संगीत का ये कर रहे हैं। और मेरे छोटे लड़के जो है रिकॉर्डिस्ट हैं, इंजीनियरिंग किए हैं वो रिकॉर्डिंग का। तो वो हम इसलिए किए कि संगीत जो है हमारे घर में है, हमारे बच्चे लोग में है, तो हम चाहते हैं कि संगीत को और जब कोई ज़्यादा कोई साधन नहीं तो संगीत को साधन बना के, मेरा घर का खानदानी ये संगीत का ये है, तो हम चाहते हैं कि लोग इसी पर कुछ करें। और उसको सोचकर मैंने एक छोटा सा स्टूडियो, स्वस्तिम ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग स्टूडियो, इसमें हमारे गाने का रिकॉर्डिंग और एल्बम, फिल्म, बहुत सा फिल्म वगैरह भी किए हैं, एल्बम भी बहुत सा किए हैं।